बैलेंस डाइट का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, हमारी बॉडी है, उसका एक हेल्दी इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए हमारी बॉडी में जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी सबका होना बहुत ज़रूरी है। कहीं हमारे बालों के लिए प्रोटीन ज़रूरी है तो दिल के लिए फैट का रोल है, जिगर में प्रोटीन्स का रोल है। तो हमारी हेड टू टो हर ऑर्गन को मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फूड ग्रुप्स चाहिए, जो मैंने आपको बताया। दैट्स ऑसम। तो आपके नज़दीक जो ग़िज़ा है और ग़िज़ाइयत दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या डेफिनेशन है आपके लिए इसकी? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी बीमारी होती है, अगर उसके रूट कॉज की बात की जाए तो वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी अहम वजह कार्बोहाइड्रेट्स ठीक नहीं है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसकी अहम वजह एनिमल प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चे स्टंटेड रह रहे हैं तो प्रोटीन की कमी है। कोई भी डिजीज़ है, अगर आप फैट ज़्यादा ले लें तो हार्ट डिजीज़ बर्डन आप पे ज़्यादा हो जाएगा। तो रूट कॉज किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑल्सो बैड। और अगर आप कम लेते हैं तो भी वो डेफिशिएंसीज, अगर आप नमक ही सिंपल कम लेना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जाने लग जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल विच डिफाइन यू कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन कितना मेजर रोल प्ले करती है। अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर वर्दा, अब अच्छी सेहत के लिए ये बात कितनी दुरुस्त है कि कोई बहुत महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बादाम रोगन नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम एक पोर्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपनी खुराक में, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रही हैं, मतलब फलों की अगर हम बात करें, सब्ज़ी की, और ख़ासकर मैं दालों का भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो दाल खाना है वो शायद एक अच्छी ग़िज़ा नहीं है, या वो हमें इतनी ताकत नहीं पहुंचाएगी, या हम गोश्त ही अगर खाएंगे तो हमें उससे एनर्जी मिलेगी। तो हम सिंपल ग़िज़ा रखते हुए भी अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यू आर परफेक्टली राइट कि बिल्कुल इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग गोश्त खाएंगे तो ही प्रोटीन मिलेगी। आप दाल से भी प्रोटीन ले सकते हैं। हर इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से जो है हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। एग्जैक्टली, फूड की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। ज़रूरी नहीं आपके अंदर आयरन लोड जो है वो कम हुआ हुआ है तो आप जो है मीट ग्रुप भी अप्रोच करें। आप सादी खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास धनिया पुदीना आ जाता है, उसके अंदर बेहतरीन बी कॉम्प्लेक्सेस, पालक के अंदर आयरन का बेहतरीन कंटेंट मौजूद है। तो बिल्कुल हम लोग, ये सिर्फ हमारी फूड हैबिट्स, फूड ट्रेंड्स और उसके अलावा हमारी चॉइसेस होती हैं जो हम जो है वो सेट कर लेते हैं कि दिस फूड ग्रुप लीड्स टू दीज न्यूट्रिएंट्स। जबकि हमारे पास जो है वो बहुत डाइवर्सिटी है खुराक में। प्रोटीन आप जो एनिमल प्रोटीन है वो आप जो है वो एग से ले सकते हैं। इसी तरह आप अगर हम चने की दाल की बात करें वो भी फुल ऑफ प्रोटीन्स है हमारे पास। ठीक। अच्छा, अब ज़रा पकाने के मेथड पे आ जाते हैं। हमारा जो खाने बनाने का जो रिवायती तरीका है वो अब जो यंगर जनरेशन है शायद दे अंडरस्टैंड कि भाई लेस ऑयली फूड होना चाहिए और जो है वो फैट इतना होना चाहिए, या जो कार्ब्स हैं वो हमें उसका इंटेक कम रखना है। लेकिन हमारे जो खाने बनाने की जो एक घरों में जो नॉर्मल एक मेथड या एक जो बड़ी परसेंटेज है वो आज भी वही है कि घी तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मसाला जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर अगर घर में ख़ासकर दाल बनी और हम दाल की अफादियत पे ख़ासकर आज बात करें तो दाल के ऊपर भी हर दाल पर एक तड़का लगना है। तो वो तेल की, घी की जो इतनी लेयरिंग हम कर देते हैं हमारे सादे खानों में भी, तो बात तो फिर वहीं पर आन पहुँच चुकी है, वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कुकिंग मेथड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर इफ़ यू आर नॉट राइटली कुकिंग तो वही खाना हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। और अगर वो राइटली कुक किया जाए तो वही खाना नरिशमेंट से भरपूर जो होता है। सिंपल आपने जैसे बात की कि दालों का हमारे यहाँ कल्चर है जी, भरपूर मसाले, भरपूर तड़के, भरपूर हरी मिर्चें जो है जी होनी चाहिए, उसके बगैर दाल का क्या मज़ा। ठीक है, लेकिन इस मज़ा के चक्कर में ना उसके डॉक्टर के कितने चक्कर लग जाते हैं। बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम बड़े ख़राब कर लेते हैं। हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दालों के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, कई बार उन्हें हम अपने हाथों से भून के कम कर देते हैं। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, दालें खाने से कैंसर हो जाता है, दालें खाने से किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स। इट्स डिपेंड कि आप उसको किस मेथड से बना रहे हैं। देखें, आप जितना खाने को भूनते हैं, जितनी आप उसकी लेयरिंग करते हैं,
वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बना रही है, वो जो दाल है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बना रही है। और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म होने के चांसेस टेम्परेचर पे बड़ा अफेक्ट करते हैं। तो ठीक है, कल्चर्स को जो है वो ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए। जहाँ पहले हमारे एंसेस्टर में सादा खुराकें थी, उनकी आप अगर मोर्टेलिटी की बात करें तो उनकी एजेस 90 100, हाँ। और अब आजकल हमारे एरा में वी आर सो कॉन्शियस कि जी कीटो डाइट होनी चाहिए, लेमन वाटर लेमन, एग्जैक्टली। तो फाइबर हर खाने से पहले होना चाहिए ताकि बॉडी में जो है वो मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। मगर उसके साथ साथ ये देखिए आजकल मोर्टेलिटी रेट उतना गिरता भी जा रहा है। एक हद तक फैट भी हमारे लिए जरूरी है। 30% तक अगर आप कट ऑफ नहीं कर सकते ना कोई भी चीज, कोई भी फूड ग्रुप ना करें आप। जहां हमारे हार्ट में फैट नुकसान पहुंचाता है और जो उसका HDL का कंपाउंड है वो हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट भी करता है। इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब आपने अगर दाल के अंदर एक प्रॉपर 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है, ठीक है, उसको आप बेहतरीन मेथड, डिपेंड्स के कौन सा ऑयल भी डालें। एग्जैक्टली, दिस इज द मेजर फैक्टर। ठीक है, आप सिंपल, इफ़ यू कांट अफोर्ड ऑलिव ऑयल, गो फॉर अ मस्टर्ड ऑयल। सिंपल जो सरसों का तेल है वो कोई आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं पैदा करता, बेहतरीन। हाँ, बनास्पति ऑयल जो है वो हार्ट डिजीज़ को लीड करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। ठीक है। अच्छा, पकाने की आपने बात की और मैंने भी ज़रा पकाने के मेथड पर बात की कि जैसे हम गरम मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में हीट की, टेम्परेचर की बात की कि वो भी वी डोंट नो कि हमें उसको कितना, हम समटाइम खाने को इतना ओवर कुक कर जाते हैं कि उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रोटीन लेने की और वो हमें एनिमल मीट से हम ले रहे हैं, चिकन है या बीफ है और मटन है या फ़िश किसी की भी फॉर्म में है, तो हम उसको इतना ओवर कुक समटाइम कर देंगे। या हम सब्ज़ी की भी यहाँ पे बात ले लेते हैं, पका पका के स्टीम वेजिटेबल्स का तो हमारे यहाँ खाना मेरे ख्याल से तसव्वुर ही नहीं किया जाता, बीमारों की ग़िज़ा समझी जाती है। बिल्कुल, अगर हम शैलो फ्राइंग रिकमेंड करते हैं तो पेशेंट्स भी यही कहते हैं कि हमें दिल का मसला है। तो देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारी फूड हैबिट्स है ना, अगर इनिशियली हम हेल्दी फूड हैबिट्स को अडेप्ट करते जाएंगे तो बासानी वी गो फॉर अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, और जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, आप लो टू मीडियम फ्लेम तक कुक करें। जो एक स्ट्रेचडी होती है 10 मिनट में ख़वातीन जी हांडी पका के फारिग, ठीक है, उसमें भी होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एकदम आपने फायर तेज़ पे रखा है, उसमें भी जो है वो यही चांस। तो इसलिए मॉडरेशन इज़ द एलिमेंट। ठीक है, आप लो से मीडियम फ्लेम पे उसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। पहले उसको बॉयल कर लें ताकि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो ऑयल में चीज़ जो है वो कम पके। जितनी वो ऑयल में कम पकेगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। हमारे अंदर कैंसर, गट हेल्थ के ख़राब होने के, स्टमक इश्यूज, ये उतने कम। और मसाला जात इज़ परफेक्टली ऑल राइट, ये सब अपने फ्लेवर के लिए स्पाइसेस, लेकिन गो फॉर नेचुरल स्पाइसेस। आजकल एक स्पाइसेस हम डाल लेते हैं और उसके बाद जी कोई स्पेसिफिक ब्रांड के मसाला जात, ये निहारी मसाला है, ये बिरयानी मसाला है, ये दाल मसाला है, ये मतलब डिफरेंट ब्रांड्स, हम ऊपर से वो भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके हमारी गट हेल्थ का जो है, वेस्ट में तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के, जहाँ पर जितने भी मसाला चाहते हैं उनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि उससे ये डायग्नोज हुआ है कि ये कैंसर जितना स्प्रेड हो रहा है हमारी सोसाइटी में और जितना हम इन आर्टिफिशियल चीज़ों के जाने बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ उस कदर बढ़ती चली जा रही हैं। एग्जैक्टली, इनके अंदर मौजूद मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक ऐसा जो है वो हमारे पास कंपाउंड है जो कि कैंसर कॉजिंग है, जो कि थायराइड को लीड करता है। उसके अलावा हमारे पास आजकल 80% रेशियो ऐसी है जिनसे आप पूछें कि हाउ यू स्टार्ट योर डे, दे टोल्ड यू दैट कि हम लोग का एक पिंक कलर का सिरप एंटी एसिड्स, ठीक है, या फिर ओम्प्राजोल, उनसे स्टार्ट होता है। रात को इस तरह के खाने खा लिए, स्पाइसेस खा ली, रात को अपने स्टमक को, गट हेल्थ को रेस्ट ना दिया, उसके बाद डायरेक्ट ऑन बेड। देखिए, टाइमिंग्स भी बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, कि आप किस टाइम पे खा रहे हैं। जैसे आप दोपहर को अगर कुछ स्पाइसी खा लें, उसके बाद आप वॉक करें, पानी शानी लेते रहें, ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, बॉडी इसको डाइजेस्ट कर देती है, आपको फाइबर मिल जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस रहता है टू एक्सेप्ट एनीथिंग। ये जो हमारे यहाँ रात के जो खाने और दावतें हो रही होती हैं, रोगनी नान जब तक ना आए, खाने की मेज़ पे ना लगे, देसी कुकर कढ़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो ये बॉडी कितना टाइम लेती है इसको नॉर्मली डाइजेस्ट करने में?
देखिए, रिफाइंड कार्ब्स जितने भी हैं हमारे पास, ये जो नान आ जाता है, पिज़्ज़ा डो है, वाइट ब्रेड, वाइट फ्लोर्स जितने भी हैं, वो हैव नथिंग इन आवर बॉडी जो उसको डाइजेस्ट करे, ठीक है। वो आपके अंदर वैसे ही जाके एक तो ऑब्वियसली एक नेचुरल डस्टबिन कॉज करेगा, और वो जो है वो हमारी ओबेसिटी है, और उसने कल को स्मेल्स इस सिग्नल में देने हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, लिवर फैटी हो गया है, PCOS हो गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ है, होल व्हीट के अंदर चूंकि फाइबर मौजूद होता है वो डाइजेस्ट होगा। अच्छा, अब जो इसी सवाल से कड़ी जो बेसिक है कि अब हम उसको डाल उस खाने को जिसको आपने बताया कि जिसको डाइजेस्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम अपनी बॉडी में उस वक्त डाल रहे हैं जब हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो वैसे स्विच ऑफ हो चुका है, यानी कि रात के वक्त। यूजुअली हमारे यहाँ जो डिनर्स और जो दावतें चल रही होती हैं 9-10 बजे से पहले कहाँ खाने लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और वो फिर हम डायरेक्ट सो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ। इसलिए आजकल एक डिजीजेज आपको डायरेक्ट नहीं अटैक करती, आजकल यंग लड़कियां आती हैं, दे केम विद द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी, थायराइड का भी मसला है, ओबेसिटी भी है, साथ स्टमक भी ख़राब है, साथ एनीमिया भी है, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी को खुद एक ट्रैश समझते हैं। जी, अब हमने नान के साथ कुकर कढ़ाइयाँ बहुत सारा ऑयल डाल के वो इस्तेमाल की, उसके साथ विदाउट कोला ड्रिंक्स, हाउ इट डाइजेस्ट। हाँ, तो वो फिर जब वो ऐसा कॉम्बो ही हम अपनी बॉडी के अंदर ऐसा बनाते हैं जो पूरी तरह एक कहते हैं ना एक एक्सीडेंट है, हम अपने अंदर एक 6 फीट हॉलो के साथ साथ ना सिर्फ बॉडी डैमेज, ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहे हैं।